राजधानी दिल्ली में एक बार फिर चाकूबाजी की वारदात ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में 16 साल की एक नाबालिग लड़की की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से ही इलाके के लोगों में आक्रोश है। लकी की हत्या के बाद उसके परिजन रोते बिलखते नजर आए, साथ ही परिजनों का गुस्सा भी दिखा। चाकू मार दे, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी लोग लो, पुलिस वाले आ जाए, थाना लगा ले पूरी ताकत, छोड़ूंगा नहीं। हमें पता लगा कि उसके चाकू लग गए, 2 गली आगे वहाँ भागे हुए गए, उसे लेके आए तो यहाँ तक आते वो खत्म। ये घटना उस वक्त है जब लकी घर के बाहर टहल रहा था। तभी फैजान और उसके साथियों ने घेर कर लकी पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। लकी की हत्या के बाद इलाके में रोष है। लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रखी है, साथ ही लोगों से पूछताछ जारी है। फिलहाल हत्या की वजह साफ नहीं हो सकी और इस घटना ने एक बार फिर राजधानी की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। और अब बात फेमस सिंगर गुरु रंधावा के जिम पर हुई फायरिंग की, जिसके 2 हफ्ते बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुठभेड़ के दौरान लॉरेंस गैंग के 2 शार्प शूटर्स के पैर में गोली मारकर दोनों को पकड़ लिया है। जिन्होंने 11 जून को गुरु रंधावा के जिम 24HS फिटनेस पर फायरिंग की थी, लेकिन 2 हफ्तों के अंदर ही पुलिस ने दोनों को लंगड़ा कर दिया। दरअसल दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि हकीकत और सागर नाम के शार्प शूटर पश्चिम विहार इलाके में घूम रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने दोनों के पास से एक पाकिस्तान मेड हथियार और एक बाइक भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक दोनों एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने के मकसद से दिल्ली में घूम रहे थे। बता दें कि इन दोनों शार्प शूटर के जरिए लॉरेंस गैंग ने गुरु रंधावा के जिम पर फायरिंग करवाई थी। पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेते हुए लॉरेंस गैंग ने दावा किया था कि सलमान खान से गुरु रंधावा की नजदीकी होने के चलते गोलियां चलवाई थी। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर फायरिंग कर पूरे नेटवर्क और फरार गैंग सदस्यों की तलाश में जुट गई है। एनसीईआरटी में अब 9वीं क्लास के बच्चों को साल 1975 से 1977 के बीच लगी इमरजेंसी के बारे में पढ़ाया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत पहली बार क्लास 9 की सोशल साइंस की किताब में आपातकाल को शामिल किया गया है। नई किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड भाग 1 के चैप्टर 6 में आपातकाल को शामिल किया गया है। इसे भारतीय लोकतंत्र के सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कहा गया है। किताब में यह भी बताया गया है कि इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी। वहीं इसमें जन नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले जन आंदोलनों का भी जिक्र है। अब तक इमरजेंसी को क्लास 12 की किताब में ही शामिल किया गया था, लेकिन अब इसे 9वीं कक्षा की किताब में भी शामिल किया गया है। वहीं एनसीईआरटी के इस फैसले पर सियासत वाली क्लासरूम का अटेंडेंस भी फूल रहा है, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार इतिहास को अपने तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने एनसीईआरटी के इस फैसले की सराहना की है। दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है, बहुत दुख की बात। इमरजेंसी जैसे काले कारनामे को देश को भविष्य के पीढ़ी जाने, पढ़े, समझे, ऐसे दोबारा स्थिति ना है, इसलिए एनसीईआरटी ने उसको विषय में लाए। एनसीईआरटी ने अच्छा काम किया। कोई संस्था हो जिस तरह का दुरुपयोग कर अपने हितों को साधने की कोशिश ये सरकार कर रही है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। इसी के बारे में भी कुछ भी लिख सकता है। देश में किस प्रकार से अभिव्यक्ति की आजादी जब देश सो रहा था छीन ली गई, ये नई पीढ़ी को पता चलना चाहिए।